हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है VARS, जिसकी फुल फॉर्म होती है आपका वेपोर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम। तो वेपोर हम बात करेंगे कि बेसिकली वेपोर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम होता है बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक तो वाटर अमोनिया एब्जॉर्बेंट रेफ्रिजरेंट सिस्टम और एक होता है वाटर लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम। तो हम बात कर रहे हैं जो मैंने दूसरा वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का दूसरा टाइप जो बताया वाटर लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट रेफ्रिजरेंट सिस्टम। तो वो कैसे कैसे वर्क करता है और इसका क्या थ्योरेटिकल, थोड़ा इसकी थ्योरी की बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है थ्योरी में। तो अगर हम बात कर रहे हैं वाटर लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम्स की, तो जो हमारा इसमें वेपर होता है वो मशीन, जो इसमें मशीन्स यूज की जाती है। तो अगर इसकी जो वेपर रेफ्रिजरेंट सिस्टम में जो मशीन की कैपेसिटी होती है वो 5 टन से 1250 टन के बीच होती है। और इस मशीन में जो आपका कंप्रेशर का यूज नहीं होता है, कंप्रेशर की जगह हम एब्जॉर्बर एंड जनरेटर का यूज करते हैं। और ये जो मशीन है वो आपका हीटिंग प्रिंसिपल पर वर्क करती है। अगर इस मशीन को चलाने के लिए जो हम बिजली की जगह गर्म पानी या स्टीम या हॉट वाटर का यूज करते हैं बिजली की जगह। और हम बात करें इससे आगे इसमें, तो जो इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं उसका भी इस्तेमाल इसको चलाने के लिए हम करते हैं, क्योंकि इसमें इसको चलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर इसको वेपर जो आपका रेफ्रिजरेंट सिस्टम होता है, अगर इसकी बात हम करें तो इसके सिक्स इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, चार तो हमारे मेन ही होते हैं। और भी बात करें तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा इसमें जो होता है वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो बेसिक फिगर है वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम का है। दूसरा बात करें तो हमारा इसमें दूसरा होता है जो एब्जॉर्प्शन वाटर साइकिल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी एब्जॉर्प्शन वाटर साइकिल होती है। दूसरा आपका स्टीम स्टीम वेपर साइकिल होती है आपकी। तीसरा हमारा जो होता है वो कंडेंसर वाटर साइकिल होती है हमारा। फोर्थ जो होता है वो आपका चिल्ड वाटर इनलेट वाटर साइकिल होती है। और हम अगर बात करें हमारे जनरेटर, एक यहाँ नंबर 5 जनरेटर होता है और नंबर 6 कंडेंसर वाटर साइकिल भी हमारी यहाँ रहती है। तो ये हमारे 6 प्रोसेस मेन 6 पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको मेन 6 पार्ट कौन कौन से बताए। सबसे पहले मैंने बात की थी रेफ्रिजरेंट साइकिल होती है। नंबर 2 आपको बताया था कि स्टीम साइकिल होती है। नंबर 3 आपको बताया था एब्जॉर्प्शन वाटर साइकिल भी होती है। नंबर 4 आपको बताया था कि स्टीम साइकिल होती है। नंबर 5 आपको बताया था कि कंडेंसर वाटर साइकिल होती है। नंबर 6 आपको बताया था कि चिल्ड वाटर इनलेट या चिल्ड वाटर साइकिल होती है। तो ये चार हमारे 6 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मतलब कार्य करता है वो कैसे करता है। तो अगर हम बात करें तो हमारा एवापोरेटर और एब्जॉर्बर जो है वो लो प्रेशर साइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम के लो प्रेशर साइड में रहते हैं। और जो हमारा जनरेटर और कंडेंसर होता है वो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट सिस्टम के हाई प्रेशर साइड में लगे हुए होते हैं। जैसा कि आपको पता है इसमें कंप्रेशर का यूज नहीं किया जाता, तो कंप्रेशर की जगह हम एब्जॉर्बर एंड जनरेटर का यूज करते हैं इसको रन कराने के लिए। तो अगर हम इससे बाद में इसका जो कॉम्बिनेशन जो हमारा एब्जॉर्प्शन का यूज हम करते हैं, तो अगर यहाँ तो हम ये जो एब्जॉर्बर होता है वो एवापोरेटर से जो हमारी ठंडा कूल्ड वाटर होता है उसको सक्स करता है, यानी जो आपका रेफ्रिजरेंट होता है यहाँ से ये एब्जॉर्बर उसको सक्स करता है। और यहाँ ये जनरेटर जो होता है वो कंडेंसर को
जो रेफ्रिजरेंट होता है या जो आपकी वेपर या स्टीम होती है उसको डिस्चार्ज करता है। यानी कि यहाँ ये जो है एब्जर्वर जो है एवापोरेटर से रेफ्रिजरेंट को अपनी तरफ सक्स करता है, फिर वो इसके बाद डिलीवर्ड करता है, और यहाँ जब जनरेटर आता है तो जनरेटर कंडेंसर को, स्टीम को या वाटर वेपर को डिस्चार्ज करता है। अगर हम इसकी फर्दर बात करें तो हमारे हर एक पार्ट्स में यहाँ दो पार्ट्स होते हैं। एक तो जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे चिल्ड वाटर इनलेट, यानी कि एक ट्यूब साइड होता है और एक सेल साइड होता है। तो यहाँ जो है हमारा चिल्ड वाटर भरा जो हमारा ये ट्यूब साइड होती है, इसमें हमारे जो होती है हॉट वाटर मतलब चिल्ड वाटर रहता है, और जो हमारे बाहर जो हमारे वाटर वेपर्स रहती है, और जो एवापोरेटर के सेल साइड में वहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन होता है चिल्ड वो रहता है। तो जब यहाँ जो ये ट्यूब साइड होती है ये हीट होती है, और यहाँ पर आपका चिल्ड वाटर उपस्थित रहता है, यानी जो सॉल्यूशन रहता है वो उपस्थित रहता है। तो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण, क्योंकि जो ट्यूब के अंदर है वो हीट रहेगा और जो आपका सेल साइड है उसमें कोल्डनेस रहेगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो है हीट का फ्लो होगा, और जो आपकी ट्यूब की हीट जो है जो सेल साइड में है वो खींच लेगा, और यहाँ से ये जो आपकी एसी जो होती है एयर कंडीशनिंग के लिए यूज किया जाता है, जब इसकी हीट को ये खींच लेता है तो इसको हम फिर आगे एयर कंडीशनिंग के लिए यूज कर लेते हैं। और आगे इसमें बात करें तो यहाँ आपका लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन एब्जॉर्बर में बाहर साइड में रहता है, और अंदर जो है हमारा वाटर रहता है। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो जो वाटर होता है, यहाँ वाटर के लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन वाटर की हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उस सॉल्यूशन को पंप के द्वारा जो है जनरेटर के पास भेज देता है। जनरेटर में भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक तो जनरेटर में एक स्टीम जो आपका वाटर इनलेट हॉट स्टीम रहती है ट्यूब्स के अंदर, और जो आपका यहाँ पर जनरेटर के सेल साइड में रहता है वो यहाँ पर भरा रहता है आपका सॉल्यूशन, जो लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेंट जो है वो भरा रहता है। तो वो जो स्टीम्स की जो हीट होती है उसको टेम्परेचर डिफरेंस के कारण अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि आपने अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हीट का जो फ्लो होता है हमेशा हायर टू लोअर की और ही होता है। तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर हायर होता है या लोअर होता है, तो यहाँ से टेम्परेचर यहाँ वेरी कर जाता है, और फिर जो जनरेटर है जो हमारी स्टीम फॉर्म होती है उसको कंडेंसर में भेज देता है। और कंडेंस आप कुछ रेफ्रिजरेंट, क्योंकि यहाँ से जो जाती है यहाँ से तो स्टीम फॉर्म में जाती है, तो जो रेफ्रिजरेंट यहाँ बचा होता है उसको प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू प्रेशर को रिड्यूस करके फिर से एब्जॉर्बर में लाया जाता है, जो भी एब्जॉर्बर यहाँ उपस्थित रहता है रेफ्रिजरेंट के रूप में। अब इसे जो हमारी स्टीम फॉर्म होती है वो कंडेंसर के पास भेजी जाती है। जैसे कि मैंने बताया कंडेंसर में भी आपके दो पार्ट्स होते हैं, सेल साइड और ट्यूब साइड। तो हमारा जैसे ही यहाँ वेपर जाती है तो वेपर की जब हम जो वेपर यहाँ हॉट वेपर जाती है तो जो आपके वाटर यहाँ जो है सर्कुलेट करता रहता है ट्यूब्स के अंदर। तो जैसे आपका वाटर से रिएक्शन करता है जो वेपर होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होकर आपकी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और ये भी आपका हीट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही संभव होता है। तो यहाँ पर आपका वेपर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और एक्सपेंशन वाल्व के एक्सपेंशन डिवाइस के साथ में उसको एक्सपेंड किया जाता है और वो वाटर फॉर्म में फिर से एवापोरेटर में फिल्ड की जाती है, और ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यूस लगातार चलती रहती है।